ट्रू और नीचे ऑप्शन दे दिए जाए, इसे किस करेंगे? क्लियर? एनी डाउट? एंड थर्ड स्टेटमेंट, NOI approach is purely definitional. कैसी है? Definitional. DEFINITIONal definitional और conceptual. concept word होता है ना? concept क्या बोलेंगे इसको? conceptual. Without behavior में AL जोड़ दीजिए, क्या बन गया? हाँ, behavioral justification. अब इसको समझिए, इस स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा? मतलब प्योरली डेफिनेशन और प्योरली कंसेप्चुअल, और उसमें क्या नहीं इन्वॉल्व है? क्यों? क्योंकि ये क्या कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेड को प्रपोज बढ़ा दो चाहे पड़ता है। आप समझो ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कोई फर्म जो है स्टार्ट करनी है और उसमें 10 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना, और 10 में आप 6 लाख कर दीजिए डेट का पार्ट और 4 कर दीजिए आप इक्विटी का, तो रिस्क बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? फिक्स लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? आप बताओ ना, क्यों भाई? फिक्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? अनुमति कैसे? मास्क बताइए, वीडियो बनाइए भाई, बताइए। नहीं, आई नो डेट जाता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे? सर क्योंकि डेट हमारी लायबिलिटी होती है, हमें उसे पे करना होता है। आई नो कैसे? कैसे मतलब क्योंकि लायबिलिटी है, हमें पे करना है उसे, तो इसलिए जाता है। आप समझ नहीं पा रहे, या तो आप समझ रहे, हमें नहीं बता पा रहे। उसमें आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट वो कंफर्म होता है, ये बताना है कैसे मारा, कैसे मतलब लायबिलिटी तो मान लें लायबिलिटी बढ़ गई, तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन कैसे मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंफर्म रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये बोलना है। इसका जवाब ये होगा कि सर चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो, आपने अगर वादा किया है आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 10 ईयर, तो वो पैसा आपको विद इंटरेस्ट देना है। समझ रहे हैं आप? क्लियर है ना? जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं होता, इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में क्या होता है? क्या होता है इक्विटी? होगा तो मिलेगा, नहीं होगा क्लियर? एनी डाउट? समझ में आ रही ना? तो क्लियर हो गया ना एकदम? कहीं कोई डाउट नहीं? अब आप जो मेन टॉपिक आपका है क्या MM, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखिए। MM अप्रोच एनालिटिक वर्ड होता है, एनालिसिस होता है ना, एनालिटिकली साउंड लॉजिकली ये नहीं, एक पूरा वर्ड होगा लॉजिकली कंसिस्टेंट, क्या होगा, क्या पढ़ेंगे? कंसिस्टेंट, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन in favor of the theory.
reject any other theory of capital distribution. ये एक ऐसी अप्रोच है बेटे जो सारी अदर अप्रोच को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो ये रेड क्या नाम है, आख्या जी, ये बताइए कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है बेटे, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा आप देखते हो? Reject any other theory of capital. अब हम चाह रहे हैं कि आपको फोटो आए प्लीज आप फ्री हो जाइए। सर इसमें क्वेश्चन बनेगा कि विच थ्योरी रिजेक्टेड एनी अदर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। This theory, any other रिजेक्टेड एनी अदर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कौन सी थ्योरी है जो एनी अदर को रिजेक्ट करती है? नहीं, आपने सोचा अच्छा है, लेकिन हम आपको बताया जानकारी लीजिए नहीं बनेगा, होगा, लेकिन प्रयास आपका अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा। हम लोग सोचा था, हमने देखिए सोचना जरूरी होता है ना भैया, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि आप टीचर से रिलेटेड बनना है मुझसे। हाँ, कि एमएम अप्रोच में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, है ना, फीचर्स रिलेटेड टू एमएम, और उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे। यही जो मैंने आपको लिखा है, अंडरलाइन को क्या क्या लिखा है, अगर ये तीन फीचर दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो किसको बिलोंग करेंगे, है ना, क्योंकि ये तीन फीचर इसी में है, ये तीन फीचर जो है वो इसी में बिलोंग करेंगे, समझ रहे ना भाई। इस स्टेटमेंट को लिखने का ये मतलब है कि जो एमएम अप्रोच है वो आपकी एनालिटिकली साउंड है, इसको कहते हैं तार्किक, है ना, रैशनल। दूसरा क्या है, और लॉजिकल भी है ना। चलिए, तो अब इसके बाद जैसा कि इससे पहले भी जो अप्रोच उन्होंने डिस्कस की थी बेटे, इमेजिनेशन की, है ना, इनको हम एक वर्ड यूज करते हैं क्या, वेरी गुड, ASS। हर थ्योरी की अपनी एजम्पशंस होती है, अपनी इमेजिनेशंस होती हैं, उनको बेस लेकर के अपनी बात को प्रूव किया जाता है ना? हिंदी में उसको जनरली बोलते हैं मान्यता, नहीं लोग कहते हैं कि हमारे परिवार की मान्यता है, हालांकि आजकल नाम भी होता है लड़कियों को मान्यता। पहली इमेजिनेशन इसकी ये है, देखिए, मार्केट नहीं, इन्वेस्टर आर फ्री, किस चीज के लिए फ्री है वो, टू बाई एंड सेल, क्या सिक्योरिटीज, यू आर राइट, गलत नहीं बोल रहे आप, सही बोल रहे, सिक्योरिटीज। सेकेंड, इन्वेस्टर कैन बारो एंड lend money on the same term, on which a firm can borrow and lend. Same term on the firm, नहीं, on which a firm, same term on which a firm can borrow and lend, मतलब जिस कंडीशन में फर्म, उसी सेम कंडीशन में इन्वेस्टर,
ये ऐसा इनका मानना है ना। जिस टर्म कंडीशंस में फर्म करेगी बारो उसी सेम कंडीशन में इन्वेस्टर भी कर सकता है? क्यों भाई? है ना। ये दूसरी इमेजिनेशन है। तीसरी, थर्ड, देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एनी डाउट एनीबॉडी? और सबसे लास्ट मान्यता इसकी बता रहे हैं क्या कि दे बिहेव रैशनली। ये बिहेव कैसे करती है बेटे? रैशनली। रैशनल। ये बिहेव रैशनली। अब आप देखिए ये जितनी बातें आपने लिखी ना बेटे, ये सारी बातें मतलब मैं मुझे लगा कि ये सब अलग अलग वो है इमेजिनेशन है ना। ये जितने भी पॉइंट आपने लिखे हैं आप उसमें ऐसे करके बना सकते हैं। ये जितनी भी चीजें बनाई हैं आप लिखी आपने, तो उनकी एक पहली एजेंसी थी क्या कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट। कैपिटल मार्केट परफेक्ट मींस ये सारे पॉइंट बताएंगे। मतलब पहली मान्यता ये है इसकी एमएम अप्रोच की कि यहां पर कह रहे हैं कि जो कैपिटल मार्केट है वो कैसा है? परफेक्ट। मतलब ये अप्रोच वहीं पर इंप्लीमेंट होगी जहां पर कैपिटल मार्केट आपका कैसा हो। अब ये बात हमने कह दी कि कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट है ना। इज नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्यों भाई? हालांकि मैं कुछ भी नहीं लिखा, ना ये लिखा ना आर लिखा, नो प्रॉब्लम है ना। तो ये सारे पॉइंट जब होंगे तब वो कैपिटल मार्केट आपकी कैसी होगी? परफेक्ट। तब ये एक मान्यता आपको क्लियर होगी है ना। ये एमएम अप्रोच जो है ये मान के चल रही है ये वही इंप्लीमेंट हो पाएगी जहां पर कैपिटल मार्केट क्या हो? परफेक्ट। और आप कहेंगे कैसे परफेक्ट कैसे? तो ये सारे पॉइंट बता दिए गए। पढ़िए जरा ध्यान से। पहला पॉइंट क्या? इन्वेस्टर फ्री होना चाहिए। दूसरा, सेम टर्म कंडीशंस होनी चाहिए बारो करने की, इन्वेस्टर की और फर्म की। और तीसरा, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। चौथा, रैशनल होना चाहिए है ना। तो सबसे लास्ट पॉइंट एक आप फाइनली लिखते हैं क्या? परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट है ना। या इन्वेस्टर को क्या कर देती है ये बताइए है ना। यानी परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर, ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर। क्लियर? तो ये पहली मान्यता क्लियर हुई एमएम अप्रोच की बेटे, पहली मान्यता। दूसरी क्या है? दूसरी राइट डाउन करिए। सेकेंड, फर्म कैन बी क्लासिफाइड, फर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू homogeneous risk classes, CLASSES, homogeneous risk classes है ना। मतलब यहां पर जो आपका बिजनेस रिस्क हो रहा है वो बिल्कुल क्या हो रहा है? बिल्कुल सेम, उसमें कहीं कोई फ्लक्चुएशन नहीं, एकदम सेम होमोजेनियस एक जैसा है ना। ठीक है ना। मतलब अलग अलग नहीं माननी चाहिए। तीसरा, all the investors have the same exception of the firm, exception नहीं होता ना, अपवाद, exception of a firm, और उसको लगा दिया apostrophe s, firms NOI with
which to evaluate, with which to evaluate the value of any firm. मतलब इसको पढ़िए ध्यान से कि क्या कह रहा है। लिखना एक अलग चीज होती है, पढ़ना एक अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है, सब चीजें अलग अलग हैं। पढ़िए ध्यान से, इसका क्या मतलब होगा? All the investors have the same. सारे इन्वेस्टर्स के पास सारी मतलब एक सबके पास सारे इन्वेस्टर का एक ही एक्सेप्शन होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए कि जो इवैल्यूएट कर सके किसी फर्म की वैल्यू को। मैं बताऊं, एनओआई का ये क्या है? अपवाद है ना? और उसके लिए उन्होंने बताया इसलिए अपवाद है कि जैसे एनओआई में आप वैल्यू ऑफ इवैल्यूएट करते हैं, वैसे ही यहां भी करना है। अब आप समझ लीजिए कि ये अप्रोच उसी कैंडिडेट को समझ में आएगी जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिसने एनओआई पढ़ा होगा, और जिसने एनओआई नहीं पढ़ा है वो ये कतई अपने आप को उम्मीद कर। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। इसमें डिविडेंड पे आउट कितना होगा बेटे? 100% होगा। मतलब देयर आर नो रिटेन अर्निंग, देयर आर No return. no return earning. Rohan, stand up. What do you mean return earning? सर शेयर्स पे जो हमें प्रॉफिट मिलता है, जो हमारे सारा दुनिया में शेयर नहीं रखा है, उन्हें शेयर्स पर कुछ दिया जाता है, प्रॉफिट का कुछ परसेंट दिया जाता है, उसे डिविडेंड बोलते हैं। Right. You mean say that dividend is a part of profit. प्रॉफिट ऑफ शेयर्स, मतलब जो कंपनी शेयर्स होते हैं, मतलब जो शेयर्स होल्डर है। मतलब आपका कहना है कि प्रॉफिट बिजनेस में भी होता है, इसलिए आप उसमें एक चीज ऐड कर दी, प्रॉफिट ऑफ शेयर्स। सर प्रॉफिट का पार्ट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। हमने क्या कहा? हमने भी कहा कुछ अलग कहा था। गुड लिसनर, गुड स्पीकर का ऑब्जेक्ट अर्न प्रॉफिट कॉन्सेप्ट होता है। हर इन्वेस्टर चाहता है मोर डिजायर प्रॉफिट गेन, ऐसा है ना? तो जब इन्वेस्टर ऐसा लगा रहा है फर्म में बेटे, वो चाहेगा ना, तो फर्म भी चाहेगी, है ना? लेकिन हर चीज का एक पहले क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? Standard. स्टैंडर्ड है। जैसे इंटरनल मार्क्स का स्टैंडर्ड क्या है ना? कोई पैसा फर्म में रोका नहीं जाएगा, सब among the shareholder distribute हो जाता है 100%। And last, there are no corporation tax. Corporation tax. खरीद कितना सालों बच्चा